Welcome to my channel. The Darkling Thrush by Thomas Hardy. Introduction. The Darkling Thrush, थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन शीतकालीन कविता है। नए साल की शुरुआत पर आधारित, हार्डी इस कविता में 19वीं सदी की घटनाओं के साथ-साथ भविष्य के बारे में अपनी भावनाओं और प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कविता साल के अंत, दिन के अंत और यहाँ तक कि सदी के अंत से शुरू होती है। वक्ता लकड़ी के गेट पर झुक जाता है और अपने आसपास की भूमि को 19वीं सदी की घटनाओं के प्रतीक के रूप में देखता है। वक्ता खुद को सभी से अलग करता है और चुपचाप अपने आसपास के उदास दृश्य को देखता है। उसे लगता है कि सदी मर चुकी है और आसमान मृतकों के लिए कंबल का काम कर रहा है। अचानक, उस सारी खामोशी, मौत और कभी न खत्म होने वाले धुंधलेपन के बीच वक्ता को कुछ सुनाई देता है। वह ध्वनि जो उसे प्यार, जीवन और उम्मीद की याद दिलाती है। यह शाम का गीत है जो कहीं छिपे हुए थ्रश द्वारा गाया जाता है। वक्ता आश्चर्यचकित होकर कहता है कि थ्रश इस पंख फड़फड़ाती हवा में भी एक सुंदर गीत गाने में कामयाब हो जाता है। कवि गीत सुनकर विचार करता है। वह थ्रश के खुश होने के कारण से अनजान है, लेकिन उसे लगता है कि आशा का ऐसा कारण कहीं मौजूद है और उसने अभी तक उसे खोजा नहीं है। स्टैंजा 1। वक्ता एक अकेला व्यक्ति प्रतीत होता है जो लकड़ी के गेट के सामने खड़ा है और अपने आसपास के उदास दृश्य को सावधानीपूर्वक देख रहा है। दुनिया उदास लगती है और सर्दी अपने अंत की ओर बढ़ रही है। पौधे के मोटे उलझे हुए तने को टूटे हुए वीणा के रूप में दर्शाने से उसका और उसके आसपास का दुख और उदासी और बढ़ जाती है। इस निराशाजनक दृश्य की पृष्ठभूमि में जब ठंड और अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य अपने घरों में आग के पास बैठने के लिए चले जाते हैं। हालांकि वक्ता खुद को सभी मनुष्यों में शामिल नहीं करता है। वह खुद को इस तरह से अलग करता है जैसे वह एक उजाड़ दृश्य में खड़ा अकेला व्यक्ति हो। उदास माहौल को और भी गहरा बनाने के लिए फ्रॉस्ट ने स्पेक्टर ग्रे में मानवीय विशेषताओं को विकसित किया है। वक्ता पहले छंद के माध्यम से जीवन, रंग और संगीत की कमी की ओर इशारा करता है। स्टैंजा 2। इस स्टैंजा में भूमि सदी के दौरान होने वाली हर चीज का नक्शा बन जाती है। ऐसा लगता है कि यह मृत सदी का प्रतीक है। भूमि की तीखी विशेषताएं सदी के मृत शरीर की तरह लगती हैं और बादल एक छतरी की तरह काम करते हैं जो मृत शरीर को ढकती है। वक्ता को लगता है कि अत्यधिक ठंड के कारण गर्भाधान और सत्य की लय उल्लेखनीय रूप से धीमी हो गई है। पूरे स्टैंजा में मृत्यु की छवि काफी प्रमुख है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्रांति के जन्म के माध्यम से 19वीं सदी स्थिर हो गई है। क्षितिज पर एक नया युग उभर रहा है और लोगों को इससे राहत मिली है। हालांकि कवि नए युग के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है क्योंकि वह एक नई और बेहतर दुनिया के लिए सभी पुराने मूल्यों और मान्यताओं को भूलने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं है। स्टैंजा 3। अचानक वक्ता को एक गाना सुनाई देता है और वह भी कोई साधारण गाना नहीं, यह एक प्रेम गीत है। यह पूर्ण, सुंदर और खुशी से भरा हुआ है। यह शाम का गीत है जो कहीं छिपे हुए थ्रश द्वारा गाया जाता है। हालांकि नामधारी थ्रश आखिरकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, लेकिन यह देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। यह एक कमजोर बूढ़ा पक्षी है जिसके पंख तूफान की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बेचारा पक्षी एक भयंकर तूफान के बीच में फंस गया है, फिर भी उसके जीवन का उत्साह कम नहीं हुआ है। पक्षी किसी तरह इस नीरस और वीरान माहौल में अपने बिखरे पंखों के साथ जीवित रहने और गाने का प्रबंध करता है। स्टैंजा 4। थ्रश का गाना खुशनुमा है और उसके गाने की खुशमिजाजी ने आसपास की उदासी को खत्म कर दिया है। यह गाना महज एक गाना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि कुछ भी पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है।
सबसे अंधकारमय और निराशाजनक परिस्थितियों से भी उम्मीद की किरण जगती है। छोटा और कमजोर पक्षी वह करने में कामयाब रहा है जो कभी नहीं कर पाया। हालांकि पक्षी शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन वह कोशिश करने को तैयार है। वक्ता को एहसास है कि सबसे छोटे प्रयास भी अलग-अलग अटकलों को जन्म दे सकते हैं। वक्ता बताते हैं कि ऐसे मौसम में और ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ मर रहा है, थ्रश के गाने का कोई कारण नहीं है। पक्षी के दिल में सौभाग्य की कुछ उम्मीद हो सकती है, जिसके बारे में वक्ता को पता नहीं है और उसे अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह छंद आशा और प्रेम तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संदेश देता है। यदि एक थ्रश बिना किसी चिंता के अपने दिल की बात गा सकता है, तो निश्चित रूप से कवि भी ऐसा ही कर सकता है। कंक्लूजन। हालांकि कविता एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है, लेकिन यह आशा और प्रेम का संदेश फैलाती है। डार्कलिंग थ्रश का गीत उदास माहौल में जीवन की एक नई किरण और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता है। जन्म लेने वाली नई सदी बीमार मानवता के लिए आशा की एक नई किरण ला सकती है। छोटी छोटी चीजों में भी उम्मीद की किरणें पाई जा सकती हैं, क्योंकि हमें बस तलाश करते रहना है। कवि की तरह ही हर किसी को अपनी उम्मीद और प्यार ढूंढने की जरूरत है, यहाँ तक कि वीरान समय में भी थ्रश की तरह गाने के लिए।